दोस्तों अभी जो है सेना में भर्ती के लिए भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत जो है अब जो है 17.5 से लेकर 21 साल के युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए जो है सेना में भर्ती के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है। तो हमारे देश के जो नौजवान हैं 17.5 से लेकर 21 साल के युवाओं के लिए एक योजना पास किया जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत जो है अब युवाओं को 4 साल की सेना में भर्ती के लिए आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें जो है मैंने सारे नोट्स किए हैं सारी चीज़ों को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको सारे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले जो है ये योजना अभी सरकार ने पास कर दी है जो कि अग्निपथ योजना के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है सिर्फ सेना में सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी। इसके तहत आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, क्या 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 स्कीम रहेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले योजना तीनों सेनाओं की भर्ती पर लागू होगी, यानी कि वायुसेना, थल सेना और जो है एयरफोर्स वगैरह सारे चीज़ों जो 3 सेना है, ये जो वैकेंसीज है, ये जो योजना है तीनों सेनाओं पर लागू होगी। इसमें जो है ऑफिसर रैंक से नीचे के पदों पर भी भर्तियां होगी। ठीक है, जैसे हवलदार वगैरह हो गए, जो भी ऊपर फोर्स के भी है, सारी चीज़ें इसमें लागू होंगी। इसमें जो है 17.5 से 21 वर्ष के युवा कर सकेंगे आवेदन, और ये जो वैकेंसीज है ओनली ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पर होगी। इसमें किसी तरह से रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जिसका चयन होगा वो 4 साल तक सेना में काम करेंगे, यानी कि जिसका सिलेक्शन होगा वो पूरे 4 साल तक इसका जो है काम कर सकेंगे। 4 वर्षों में शुरुआत के 6 महीनों ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 4 साल में आपको 6 महीना आपको शुरुआत में आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद 3.5 साल सेना में अलग अलग पदों पर भर्तियाँ जो है पदों पर जिम्मेवारी मिलेगी। 6 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपको 3.5 साल जो है आपको अलग अलग पोस्ट आपको दी जाएगी, उसमें आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। 4 साल पूरे होने के बाद सैनिकों को रिटायर किया जाएगा। 4 साल आपका सेना में भर्ती जो है कंप्लीट होने के बाद आपको है 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दी जाएगी। सरकार सभी सैनिकों को रिटायर नहीं करेगी, यानी 4 साल पूरे होने के बाद जो है पूरा आपको रिटायर नहीं किया जाएगा। आपको जो उसमें 20% जो है 25% आपको जो है उसमें हर बैच के 25% जो है सैनिकों को 4 साल के बाद परमानेंट बेसिस पर रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हर बैच एक बैच में आपको 20,000 वैकेंसीज है। ठीक है, 20,000 में जो आपका 25% के तौर पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो 5,000 सैनिकों को परमानेंट बेसिस पर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी पॉइंट जो है सरकार देगी सैनिकों को शानदार पैकेज। तो आपका अगर सिलेक्शन होता है 4 साल के लिए तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाएगी। जैसे पहला वर्ष आपको 21,000 रुपये इन हैंड आपको नगद दिया जाएगा। उसका 30% जो है आपका 9,000 रुपये प्रति माह आपको रिटायरमेंट पैकेज में जमा रहेगी, यानी कि 21,000 रुपये जो आपका इन हैंड सैलरी मिलेगा। उसके बाद उसका 9,000 रुपये जो है आपको रिटायरमेंट पैकेज में हर महीने आपको जमा होगा। इस तरह जो टोटल सैलरी की बात करें तो पहला साल आपको 30,000 रुपये पर महीना आपको मिलेगी। दूसरे वर्ष में आपको 23,000 रुपये इन हैंड मिलेगा नगद में, और 9,900 रुपये जो आपको रिटायरमेंट पैकेज में जमा होगा। ठीक है, इस तरह से सेकेंड ईयर में जो आपका सैलरी रहेगी 33,000 रुपये पर महीना रहेगी। तीसरा वर्ष जो आपको रहेगा 25,500 रुपये इन हैंड नगद रहेगा। उसके बाद आपको 10,950 रुपये जो है रिटायरमेंट पैकेज में जमा होगा। इस तरह जो तीसरे वर्ष में सैलरी रहेगी 36,500 रुपये पर महीना। चौथी वर्ष में जो आपका रहेगी 28,800 रुपये इन हैंड आपको नगद दिया जाएगा। 12,000 रुपये पर मंथ आपको रिटायरमेंट पैकेज में जमा रहेगी। इस तरह से जो चौथे साल में आपको जो रहेगी सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद 4 साल बाद अग्निवीरों को रिटायरमेंट के तौर पर विशेष पैकेज दिया जाएगा। 4 साल रिटायरमेंट होने के बाद आपको एक विशेष पैकेज दिया जाएगा, जिसमें रिटायरमेंट पैकेज को जो नाम दिया गया वो उसको नाम दिया गया सेवा निधि। ठीक है, पैकेज का नाम दिया गया हर सैनिकों को 4 साल पूरा करने के बाद 17,71,000 रुपये दिए जाएंगे। आप अगर 4 साल पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सेवा निधि दिया जाएगा। उसके तहत आपको 11,71,000 रुपये आपको दिया जाएगा। इसमें आपको ब्याज भी मिलेगा। अभी कितना % ब्याज मिलेगा ये अभी खुलासा नहीं किया गया, लेकिन 11,71,000 में आपका ब्याज भी मिलेगा। तो ये चीज़ आपको नोट करना है। इसमें आधा पैसा जो है आपके अग्निवीरों की जो सैलरी है उससे मिलेगा, और आधा पैसा जो आपको सरकार देगी। ठीक है, इसमें आपको ब्याज भी इंक्लूड रहेगा। तीनों सेनाओं में हर साल होगी 2 बार भर्तियाँ।
तो हमारे जो 3 सेना जो है उसमें हर साल 2 बार वैकेंसी जारी की गई, मतलब 6-6 महीना पर आपको वैकेंसी आता रहेगा तीनों सेनाओं में, ठीक है। इस साल जो सरकार ने 46,000 वैकेंसीज का मतलब जो है अग्निवीरों के लिए वैकेंसी जारी करेगा इस साल, और अगले 2 वर्ष में लगभग अगले वर्ष से लगभग जो है 50,000 भर्ती हर साल निकालेगी, यानी कि 6-6 महीना पर जो है भर्ती निकलता रहेगा। और ये जो वैकेंसीज है ऑल इंडिया मेरिट पर होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें किसी तरह से आपका एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। जो आपका फिजिकल फिटनेस वगैरह आपको सारी चीज़ें पहले के बेसिस पर होगा, लेकिन एग्जामिनेशन रिटन एग्जाम वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो चीज़ें यहाँ पर ऑल इंडिया जो है मेरिट बेसिस पर आपका जो है इसमें रिक्वायरमेंट निकालेगी। अभी तक सेना में जो है अंग्रेजों के ज़माने का रेजिमेंट सिस्टम चल रहा है। जो अभी जो वैकेंसी जो सिस्टम है पहले के अंग्रेजी ज़माने का जो रेजिमेंट सिस्टम है उसी के आधार पर चल रही है, ठीक है। लेकिन आने वाले 10 साल में ये चीज़ें खत्म हो जाएगी, हमारे भारत के जो नए नियम रूल रेगुलेशन के अनुसार चलेगी। अभी जो भारतीय सेना जो सिस्टम है वो अंग्रेजों के ज़माने से ही वो सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ये चीज़ें 10 साल में बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। भारतीय सेनाओं में अभी लगभग 1.5 लाख वैकेंसीज है। तो अभी जो हमारी भारतीय सेना में है 1,50,000 जो है वैकेंसी अभी खाली है, ठीक है। तो सैनिकों की संख्या की बात करें तो अभी जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जो सेना है अभी चाइना के पास है, यानी कि अब चाइना के पास अभी है 20 लाख जो है एक्टिव जो है फोर्सेस है। हमारे भारत की बात करें तो 14.5 लाख का है, और अमेरिका की बात करें तो 13,90,000 सैनिक हैं, और रशिया के पास 8.5 लाख सैनिक हैं। तो अभी जो हमारी इंडिया भारत दूसरे नंबर पर है सैनिकों की संख्या में। एक 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको एक खास सर्टिफिकेट दी जाएगी, उस सर्टिफिकेट का काफ़ी वैल्यू भी रहेगा। जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो है उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, और भी जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आएगी उसमें भी आपको वरीयता दी जाएगी। जैसे एक सर्विसमैन के तौर पर आपको उसमें भी वरीयता दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अभी तक जो होता था जाति और अपने क्षेत्र के आधार पर, जैसे असम राइफल्स वगैरह जो भी अपने जाति और क्षेत्र के आधार पर वैकेंसीज होती थी, वो चीज़ें आपको ख़त्म हो जाएगी। अब अगले 10 वर्ष में जो है सेना में जो है अंग्रेजों के ज़माने से जो रेजिमेंट सिस्टम चल रहा है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। अब जो है भारत की एक नया नियम रूल लागू हो जाएगा। तो आपको इस बात से इस स्कीम से आपको मतलब क्या सरकार से उम्मीद है, तो आप अपने राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप चीज़ों को अगर समझ पाते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मैं आशा करूंगा आपके जो कमेंट्स हैं मैं रिप्लाई करूंगा। ये इससे रिगार्डिंग और भी अगर वीडियो की ज़रूरत पड़े तो मैं उसके रिगार्डिंग एक अलग से भी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी मुझे कुछ कोई भी सरकार से या कोई भी पार्टी से मुझे कोई हेड नहीं है। जो भी चीज़ें आती है तो मैं अपना जो है नॉलेज के अनुसार आपको शेयर करता हूँ, किसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत सारे होते हैं कि इस पार्टी को इस विरोधी, तो मुझे कोई तरह से दिक्कत नहीं है। अपनी सरकार जो है अपनी जो भी सिस्टम है वो लागू कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग को भी सोचना चाहिए, उनके बाद ही आप कोई डिसाइड करना चाहिए। जैसे अभी इसका जो है बहुत ही विरोध भी हो रहा है, जैसे बिहार वगैरह में और भी सारे स्टेट वगैरह में इसका विरोध किया जा रहा है। तो अपनी राय जरूर मुझे शेयर करें कि आपके अनुसार से क्या सही है क्या गलत है। बाकी नेक्स्ट कोई